ये जमीन में से खुद प्रकट हुए हैं। हाँ, इसलिए सिद्धपीठ तो है, पर इसी चक्कर में उस मुसलमान जमींदार ने इसको खुदवाया पहले निकालवाने के लिए। उधर से इसका जड़ नहीं मिला, कितना नहीं मिला। फिर हाथी से खिंचवाए, घोड़े से खिंचवाए, पर इसका कोई अंत नहीं मिला। हेलो दोस्तों, वापस आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। मैं दीपक रोयला स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डी रोयला ब्लॉग में। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, मैं मुजफ्फरनगर की वो सभी खास चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो मेरे मुजफ्फरनगर को खास बनाती है। तो इसी चीज़ के चलते हुए मैं आपको लेकर आया हूँ भंडूरा गाँव में। यहाँ पर है भंडूरा महादेव मंदिर, उसी को आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक प्राचीन सिद्ध पीठ है जो भूमि में से निकला हुआ है, शिवलिंग भूमि में से स्वयं प्रकट हुआ है। उसी शिवलिंग को आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले मंदिर दिखा देता हूँ। मंदिर का परिसर कितना बड़ा है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। मंदिर कितना बड़ा, व्याप पर कितना बड़ा है। कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर कावड़ियों की बहुत ज्यादा जनसैलाब लगने वाला है। तो इस चीज को देखते हुए मंदिर काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है। आप पीछे देख सकते हैं मंदिर परिसर कितना बड़ा है। तो ये है मंदिर का वो पूरा परिसर जो अभी आपने देखा। तो चलिए मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूँ जो धरती में से स्वयं प्रकट हुआ था। तो ये है भंडूरा महादेव का वो प्राचीन शिवलिंग जो धरती में से स्वयं प्रकट हुआ था। और ये कम से कम 100 साल या उससे भी पुराना है, जिसके बारे में लोग बाग बताते हैं। और इसके बारे में काफी कुछ सुनने को मिलता है जो अभी हम आगे जाके पंडित जी से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको शिवलिंग दिखा देना चाहता हूँ। तो ये है भंडूरा महादेव में वो शिवलिंग जिसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू मतलब जो भूमि में से स्वयं प्रकट हुआ हो। इसे मिनी उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उज्जैन में शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, ठीक उसी तरह से हर सोमवार को रात्रि में यहाँ के शिवलिंग को सजाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है। जो आप वीडियो में देख सकते हैं शिवलिंग को कितने अच्छे तरीके से और अलग अलग तरीके से श्रृंगार करके सजाया गया है, जो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये खास बात है यहाँ के शिवलिंग की। तो ये देख सकते हैं आप, ये शिवलिंग है जो धरती में से स्वयं प्रकट हुआ है। तो इस मंदिर की खास बात ये है, एक तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ से जो शिवलिंग देखा है आपने, वो धरती में से स्वयं प्रकट हुआ है। दूसरा, कावड़ियों की व्यवस्था को देखते हुए ये मंदिर कम से कम 15 बीघा जमीन में बनाया गया है। और इस मंदिर को और विस्तार करने के लिए, इस मंदिर का और विस्तार करने के लिए मंदिर के सामने कम से कम 3 बीघा जमीन अभी और खरीदी गई है, ताकि सावन के टाइम जब यहाँ पर कावड़िया आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनका जन सैलाब हो जाता है। उनके लिए सुविधाएं देने के लिए इस मंदिर को और विकसित किया जा रहा है। तो मैं आपको मंदिर परिसर दिखा सकता हूँ जो कम से कम 15 बीघा जमीन में फैला हुआ है। तो चलिए प्राचीन शिव मंदिर भंडूरा महादेव जी के बारे में गुरु जी से पूछते हैं। तो महाराज जी कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में, इतना फेमस क्यों है? ये मंदिर का विशेषता ये है कि हमारे मुजफ्फरनगर में रिनाउंड मंदिर करीब 5 है, जिनमें से एक ये है श्री भंडूरा महादेव। तो इसे मिनी उज्जैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरनगर के लोग हर महीना उज्जैन जाते हैं
और बाकी 365 दिन इस मंदिर का श्रृंगार पूजा सेवा करते हैं। इसका मतलब ये है, अभी बनाएंगे, ये स्वयंभू है। और जगह तो भारत में, विश्व में सब शिवलिंग अपने आप बनाते हैं हाथों से, मिस्त्रियों से, लेकिन ये ना हाथ से बनाया हुआ, ये प्राकृतिक है, नेचुरल, अपने आप यहाँ प्रकट हुए हैं, जैसे स्वयंभू बोलते हैं। तो पहले राजाओं के जमाने में जो जमींदारी होता, उस जमाने में ये जंगल था। जब बड़े बड़े डोल होते थे, उस डोल में कहीं ये छुपे हुए थे। तो जब खेती हार खेत करते थे बटाई में, तो उस हाल में फंसे थे। हालों में लोहे का फाल होता है। तो जब वो फाला सही करने लगे तो स्वयंभू के सर में चोट लगे और कुछ उसमें से मतलब टूट सा गए। तो उनके परिवार के आदमी के एक एक करके दिमाग खराब हो के वो परिवार ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद करीब 60 साल पहले यहाँ एक फोटो है, सुखबीर कमल राजकमल है, उन्होंने इसका ख्याल किया। फिर धीरे धीरे मंदिर बने, उसके बाद फिर एक दुर्गा मंदिर बने, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, 60-65 साल पहले की बात है। तो मतलब ये जमीन में से खुद प्रकट हुए हैं। हाँ, इसलिए ये सिद्धपीठ तो है, पर इसी चक्कर में उस मुसलमान जमींदार ने इसको खुदवाया पहले निकालवाने के लिए। खुदने से इसका जड़ नहीं मिला, कितना नीचे। फिर हाथी से खिंचवाए, घोड़े से खिंचवाए, पर इसका कोई अंत नहीं मिला। तो उसके बाद वो मिर्जे टीले वाले भगत जो अंधे थे, उसको आदेश हुआ भाई तू जल ले आके चढ़ा। तो वो हरिद्वार में सबसे पहले जाते थे अंधा, और सबसे पहले यहाँ आके जल चढ़ाते थे। लेकिन अभी 2-4 साल हुए, उसका डेथ हो गया। उसके लड़के के नाम से है कि अब तुम ही चढ़ा दो। तो हमारे यहाँ के लड़के लोग ऐसा है, जो मर्जी वो पहले चढ़ा दो। पहले ऐसा नहीं होता था, गेट बंद होता। तो इसका खासियत ये है कि हर सोमवार को रात को इस मंदिर का श्रृंगार होता है। धन्यवाद। तो ये सब था इस वीडियो के बारे में। जैसा कि मैं महाराज जी ने बताया कि बहुत समय पहले एक जमींदार था, तो जब ये जमीनें आपस में बांटी गई, तो जिसके हिस्से में ये जमीन आई थी, तो जब वो अपने यहाँ पर खेती कर रहे थे, तो पहले के समय में होती थी पानी देने के लिए डोल, जिसमें से पानी जाता था। तो उस समय एक पत्थर टाइप उन्हें दिखाई दिया। जब उन्होंने इसे निकालने का प्रयास किया तो ये हिल नहीं सका, क्योंकि इसकी जड़ भी नहीं पता कि कितना गहरा है। इसे उस टाइम हटाने के लिए हाथी घोड़े से इसमें संकल बांध करके इसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन ये हिल नहीं सका। तो इस चीज को यहीं पर विकसित कर दिया और इसके ऊपर मंदिर बना दिया। आप पीछे देख सकते हैं, वो है पुराना प्राचीन सिद्धपीठ शिवलिंग। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसके बारे में पता लग सके। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। फिर मिलता है आपसे एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।